जय हिंद दोस्तों। मैंने कई बार सुना, बहुत से लोगों का यह मिथ है कि जो गांधी जी थे वे देश विद्रोही थे। उन्हें राजनीति करते थे, ज्यादा उन्हें देश से प्रेम नहीं था। सबसे पहली बात तो है, गांधी जी जिस परिवार में जन्मे थे वो परिवार एक बहुत सक्षम परिवार था। आप खुद सोच सकते हो, गांधी जी ने जब गुलाम देश रहते रहते बाहर विदेश में जाके लॉ की पढ़ाई पढ़ ली तो वे क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन वे अपने देश में आए, उन्होंने एक धोती कुर्ते में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। बहुत से लोगों का यह भी मिथ है असहयोग आंदोलन को लेके। उन्हें लगता है कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो उसे वापस क्यों ले लिया। उन्हें उसे लेने का एक ही कारण था, गांधी जी बहुत दूर की सोचने वाले व्यक्ति थे। असहयोग आंदोलन के समय आप सभी को पता होगा कि चोरा चोरी घटना हुई थी, जिसमें एक पुलिस चौकी पे कुछ आंदोलनकारियों ने हमला करके कुछ लोग मार दिए थे, आग लगा दी थी पुलिस चौकी में, और कुछ कर्मचारी मारे गए थे उसमें पुलिस के। गांधी जी को पता था कि जब हिंदुस्तानियों ने वो काम कर दिया तो अंग्रेज भी इसका जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे, और हम इतने सक्षम नहीं थे कि हम अंग्रेजों की जवाबी कार्रवाई को संभाल सके। इसी का उदाहरण है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अंग्रेज आए, उन्होंने इतना बड़ा हत्याकांड कर दिया जिसमें हम उनका कुछ भी नहीं सामना कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि हम गोलियों का जवाब लाठी से नहीं दे सकते। यह बात गांधी जी को पता था, इसलिए गांधी जी ने वो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था ताकि यह बात आगे ना बढ़े। और कई बार ऐसा इसलिए करा गांधी जी ने, गांधी जी ये चाहते थे कि अंग्रेजों को ये पता चल जा हम क्रांति कर रहे, हम चाह रहे कि हम उन्हें अपने देश से निकाल दें। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई आंदोलन या किसी भी प्रकार से हम उग्र हो जा और अंग्रेज इसका जो जवाब है वो उग्र होके दे। क्योंकि हम उग्र हो गए और उनका उग्र होना उसमें अंतर है। उनके पूरे सक्षम थे हर एक चीज से, तो इसलिए इसमें जान माल का नुकसान ज्यादा हमारा ही था। ये भी मिथ है लोगों का कि गांधी जी ने भगत सिंह को जब फांसी हो रही थी तो गांधी जी बात करते तो ये करते वो करते तो भगत सिंह बच जाते। सबसे पहली बात तो भगत सिंह जी को सोंडर्स मर्डर केस में फांसी मिली थी, जिसमें उनके अंग्रेजों के पास उनके कोर्ट के पास सारे सबूत भी थे। और गांधी जी ने बहुत कोशिश करी, कई बार बात करने की कोशिश करी भगत सिंह जी को बचाने के लिए, तो लेकिन अंग्रेज नहीं माने इस बात को लेकर। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी ने खुद गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के पुकारा था। ऐसे ही तो सुभाष चंद्र बोस जी किसी को राष्ट्रपिता नहीं कह सकते, लेकिन हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ के कुछ भी बोलने लगे और कुछ भी कहने लगते हैं। दोस्तों, बस मेरी तो आप सबसे यही विनती है कि सत्य को पहचानो, पढ़ो और उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करो और उसके बाद अपना मित दो। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं फिर नई किसी जानकारी के साथ में जो सच्ची और सत्य हो और जिस बात का कोई तर्क हो। जय हिंद।